अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th इंग्लिश न्यू बुक 2025 के रिव्यू 2 करने जा रहे हैं। मालिक के फजल करम से और हजूर आका पाक सल्लम की शफ़क़त से आज हमारा क्लास 9th इंग्लिश न्यू बुक 2025 का आखिरी लेक्चर रिकॉर्ड होने जा रहा है। हमने तकरीबन सारा कोर्स कवर कर लिया है। तो आज ये हमारा रिव्यू टू चैप्टर नंबर 7 to 11 है, जिसको हम करने जा रहे हैं। हमने जितने भी पहले इसबाक कर लिए हैं उनमें हमने कोशिश की है कि उसकी सादा और सिंपल ट्रांसलेशन आपको करवाई जाए, क्वेश्चन आंसर करवाई जाएँ और एक्सरसाइज बुक वर्क जो है। तो आज हम इंशाल्लाह मालिक के करम से आखिरी लेक्चर करने जा रहे हैं, जो कि हमारा रिव्यू 2 है, चैप्टर नंबर 7 to 11 तक। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जी, हमारा क्वेश्चन ये है, यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ईच वर्ड। वो कहता है कि आपने इसका प्रोनाउंसिएशन, जो अल्फाज लिखे हुए हैं इनका प्रोनाउंसिएशन, डिक्शनरी मीनिंग और पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो हमारा पहला वर्ड है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की प्रोनाउंसिएशन आपने किसी ऐप से जाके सुन लेनी है। मे बी मैं इधर गलती से बोल दूं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है कि आप किसी डिक्शनरी ऐप से जाके इनकी प्रोनाउंसिएशन सुन लिया करें, ताकि आपको ईज़िली उसकी वॉइस की समझ आ जाए। ग्लोबलाइजेशन, मैं इसके डिक्शनरी मीनिंग पढ़ने जा रहा हूँ। द प्रोसेस बाय विच बिजनेस आर कल्चर एक्सपेंड। और ये पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से हमारे पास नाउन है ग्लोबलाइजेशन। दूसरा वर्ड है हमारा क्रूशल, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट आर नेसेसरी। ये इसके डिक्शनरी मीनिंग है और पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से ये हमारे पास पार्ट एडजेक्टिव है। तीसरा वर्ड है हमारे पास पॉपुलेशन, ऑल द पीपल लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया, और ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन है। चौथा वर्ड है हमारा सस्टेनेबल, सस्टेनेबल, एबल टू बी मेंटेन्ड एट अ सर्टेन रेट या लेवल, ये हमारा एडजेक्टिव है। आखिरी हमारा वर्ड है डिपार्टेड, एज समन हु हैज़ डाइड पास्ट आर फार्मर, यानी कि जो जा चुका हो उसको कहते हैं। तो ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। इसके बाद हमारा बी पोर्शन है, वो कहता है कि यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट, एलिजिबल, फाउल, जेंटल, रेस्पेक्टेबल, वंडर और जोक। तो इनकी हम मीनिंग्स देखते हैं और सेंटेंस बनाते हैं। जी, पहला हमारा वर्ड है कम्प्लीमेंट। इसके जो स्पेलिंग है वो है COMPLIMENT, कम्प्लीमेंट। इसके मीनिंग होता है किसी की तारीफ करना। शी गेव मी अ लवली कम्प्लीमेंट ऑन माई ड्रेस। उसने मेरे लिबास के ऊपर मुझे लवली यानी कि प्यारा कम्प्लीमेंट दिया या मेरे लिबास की तारीफ़ की, कम्प्लीमेंट। दूसरा है CUMPLEMENT, कम्प्लीमेंट। तो इसके मीनिंग्स होते हैं तकमील करना या मुकम्मल करना। द रेड कर्टेन्स कम्प्लीमेंट द सोफ़ा परफेक्टली। द रेड कर्टेन्स, सुर्ख पर्दों ने कम्प्लीमेंट मुकम्मल किया द सोफ़ा परफेक्टली, सोफ़े को मुकम्मल तौर पर। यानी कि सुर्ख पर्दों के डालने से सोफ़ा मुकम्मल हो गया, यानी तकमील हो गई, कम्प्लीमेंट। इसके बाद हमारा दूसरा वर्ड है एलिजिबल, ELIGIBLE, एलिजिबल। इसके मीनिंग होते हैं अहल या मौजूम। ही इज़ एलिजिबल टू वोट इन दी अपकमिंग इलेक्शन। ही इज़ एलिजिबल, वो अहल है, टू वोट, वोट देने का, इन अपकमिंग इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में, यानी कि वो आने वाले इलेक्शनों में अपना वोट देने का अहल है। उसके बाद दूसरा है ILLEGIBLE, एलिजिबल। इसके मीनिंग्स होते हैं मुश्किल से पढ़ने के काबिल। तो द डॉक्टर हैंड राइटिंग वाज कम्प्लीटली इलिजिबल। जो डॉक्टर की हैंड राइटिंग होती है, लिखाई होती है, वो मुकम्मल तौर पर मुश्किल से पढ़ने के काबिल होती है, यानी कि इलिजिबल होती है। तो ये आपने स्पेलिंग के हवाले से इनके सेंटेंस बनाने हैं। तो तीसरा हमारा वर्ड है FOUL, फाउल, नापाक या गंदा। द गार्बेज गेव ऑफ अ फाउल स्मेल। द गार्बेज, कूड़ा क्रिकेट से, गेव ऑफ, निकल रही थी, अ फाउल स्मेल, एक गंदी बदबू, यानी कि कूड़ा क्रिकेट से एक गंदी स्मेल आ रही थी। FOW, फाउल, परिंदा। द फार्मर रेज्ड चिकन्स एंड अदर फाउल। द फार्मर रेज्ड चिकन, किसान ने, रेज्ड मीन बढ़ाना या तरक्की करना या नशोनुमा करना। चिकन्स, चिकन से मुराद मुर्गियों के बच्चों की या मुर्गियों की, एंड अदर फाउल, और दूसरे परिंदों के। यानी कि किसान ने
मुर्गियों के बच्चों की और दूसरे परिंदों की परवरिश की या नशोनुमा की। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है जेंटल, GENTLE, जेंटल। इसके मीनिंग होते हैं नरम या शफीक। शी स्पोक इन अ जेंटल एंड काइंड वॉइस। शी स्पोक, वो बोली, इन अ जेंटल, एक नरम एंड काइंड वॉइस, और महज़ब आवाज़ में या नरम दिल आवाज़ में, यानी कि वो शफीक और नरम आवाज़ में बोली। दूसरा हमारा वर्ड है जेंटील, GENTLL, जेंटील। इसके मीनिंग्स होते हैं महज़ब या शाइस्ता। दी ओल्ड लेडी हैड अ जेंटील मैनर एंड ड्रेस्ड एलिगेंटली। दी ओल्ड लेडी, बूढ़ी खातून, हैड अ जेंटील मैनर, उसके जो अंदाज थे वो महज़ब और शाइस्ता थे। बूढ़ी खातून के अंदाज महज़ब और शाइस्ता थे। एंड ड्रेस्ड एलिगेंटली, और उसने शानदार अंदाज के अंदर लिबास पहना हुआ था। अगला हमारा वर्ड है रेस्पेक्टेबल, RESPECTABLE, रेस्पेक्टेबल, काबिल इज़्ज़त या मुअज़्ज़ज़। ही कम्स फ्राम अ रेस्पेक्टेबल फैमिली, वो एक काबिल इज़्ज़त ख़ानदान से आया है। और दूसरा हमारा वर्ड है रेस्पेक्टफुल, RESPECTFUL, रेस्पेक्टफुल, इज़्ज़त देने वाला। द स्टूडेंट वर रेस्पेक्टफुल टुवार्ड देयर टीचर, जो स्टूडेंट थे वो अपने उस्ताद को इज़्ज़त देने वाले थे, अपने उस्ताद का एहतराम करने वाले थे। इसके बाद अगला हमारा वर्ड है वेंडर, WANDER, वेंडर। वेंडर मीन आवारा गर्दी करना या भटकना। वी डिसाइडेड टू वेंडर थ्रू दी ओल्ड सिटी, हमने पुराने शहर के अंदर आवारा गर्दी करने का या भटकने का इरादा किया। अगला है दूसरा हमारा वंडर, WONDER, वंडर। इसके मीनिंग्स होते हैं हैरत या ताज्जुब। आई वंडर्ड अबाउट, आई वंडर्ड व्हाट द फ्यूचर होल्ड फॉर अस। आई वंडर, मैं हैरान था, मुझे ताज्जुब थी। वाट द फ्यूचर होल्ड फॉर अस, कि हमारा मुस्तकबिल हमारे लिए क्या लेके आएगा। वाट द फ्यूचर होल्ड फॉर अस, यानी हमारे मुस्तकबिल हमारे लिए क्या लेकर आएगा या उसने हमारे लिए क्या रखा हुआ है। आई वंडर, मैं हैरान था कि हमारा मुस्तकबिल हमारे लिए क्या लेकर आएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा योक, YOKE, योक। इसके मैनी होते हैं बैलों के गले में या गुलामी की अलामत के तौर पर योक के मीनिंग्स लिए जाते हैं। दी आक्सन वार टाइड टुगेदर विद द योक, जो आक्सन से बैल थे, वार टाइड, उनको बांधा गया था, टुगेदर, एक साथ, विद द योक, योक के साथ, यानी कि योक आप वो उनके गले में डाला हुआ जो रस्सा होता है उसको भी ले सकते हैं उसके मीनिंग्स में। वो कहता है दी आक्सन वार टाइड टुगेदर विद द योक, बैलों की जोड़ी को योक के साथ बांधा गया था। अगला वर्ड है हमारा याक, YOL के, याक, अंडे की जर्दी। आई लाइक माई एग्स विद रनी याक। आई लाइक माई एग्स, मैं अपने अंडों को पसंद करता हूँ, विद रनी याक, जिनके अंदर बहती हुई जर्दी होती है, यानी जिन अंडों के अंदर बहती हुई जर्दी होती है मैं उनको पसंद करता हूँ। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था पेयर वर्ड्स का ये कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। सी पोर्शन है जी, मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन फ्राम दीज रूट वर्ड। पहले उसने एक वर्ड दिया है AUD, और वो कहता है उसने इधर एग्जाम्पल बना के रखी हुई है AUD। हमने ऐसे अल्फाज बनाने हैं जिनके अंदर AUD आता हो, यानी ऑडियो, ऑडिबल, ऑडिशन, ऑडियंस, या एडिटोरियम। ये उसने एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है। अब हमने जो अगले वर्ड दिए हुए हैं उनको इसी तरह बनाना है। पहला वर्ड है हमारा कलर, कलर से कलरफुल, कलरेशन, डिसकलर या मल्टी कलर्ड। उसके बाद है काउंट, काउंटर, रीकाउंट, अनकाउंटेबल या अकाउंटेंट। उसके बाद है प्ले, प्ले से प्लेफुल, प्लेयर, रीप्ले या गेम प्ले। उसके बाद है वर्क, वर्क से वर्कर, वर्केबल, होमवर्क या टीम वर्क। इसके बाद है फेथ, फेथफुल, फेथलेस, फेथफुली या अनफेथफुल। तो ये हमारे चांद वर्ड से जो हमने बना लिए हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। वी कैन गो टू द बीच डैश, वी कैन विजिट द म्यूजियम। वी कैन गो टू द बीच, हम बीच के ऊपर जा सकते हैं, आर, या वी कैन विजिट द म्यूजियम, या हम अजैब घर को विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एंड, आर या बट से आर को चूज़ किया है। नंबर 2, he missed the bus डैश, he woke up late, उसने बस को मिस कर दिया क्योंकि वो लेट उठा। तो बिकॉज, सो और आल्दो में से हमने इधर बिकॉज लगाना है। नंबर 3, डैश, यू फिनिश योर होमवर्क, यू कैन नॉट गो आउटसाइड,
इफ सो अनटिल यू फिनिश योर होमवर्क, जब तक तुम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर लेते, ख़त्म नहीं कर लेते। यू कैन नॉट गो आउटसाइड, तुम बाहर नहीं जा सकते। नंबर 4, नीदर अली डैश हिज सिस्टर wanted to join the game and nar या आर, नीदर अली नार ही सिस्टर wanted to join the game, ना ही अली और ना ही उसकी बहन गेम को ज्वाइन करना चाहते हैं। नंबर 5, शी इज टायर्ड डैश शी केप्ट वर्किंग अंटिल मिडनाइट बिकॉज आल्दो या बट, तो इन तीनों में से हमने एक चूज करना है। शी इज टायर्ड, वो थक चुकी है, बट लेकिन शी केप्ट वर्किंग अंटिल मिडनाइट, लेकिन वो उसने आधी रात तक काम करना जारी रखा, तो यहाँ पर हमने चूज करना है बट को। इसके बाद स्टूडेंट वो पूछ रहा है कि रीड ईच सेंटेंस केयरफुली एंड डिटरमाइन वेदर इट इज अ सिंपल सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट योर आंसर एंड एक्सप्लेन व्हाई इट फिट दैट कैटेगरी। वो कहता है कि आपने इसको बताना है और एक्सप्लेन भी करना है। तो हमारा पहला द कैट सेट ऑन द विंडोज इल एंड वाच्ड द बर्ड्स, तो ये स्टूडेंट हमारा सिंपल सेंटेंस है। इवन दो इट वाज रेनिंग द चिल्ड्रन कंटिन्यू टू प्ले आउटसाइड, ये हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर डिनर, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। बिकॉज शी स्टडीड हार्ड मारिया पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर, ये हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस है। नंबर 5, द सन सेट बिहाइंड द माउंटेन्स, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। सी पोर्शन है, रीड ई सेंटेंस केयरफुली एंड चेंज इट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट वो कह रहा है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आपने बनानी है। पहला हमारा है सारा सेट आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो अब इसको इनडायरेक्ट बनाना है। तो ये बनेगा सारा सेड दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट। हमारा दूसरा है द टीचर सेड हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच है द टीचर आस्क्ड इफ आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क। तीसरा है ताहिर सेड आई विल फिनिश माय प्रोजेक्ट बाय टुमारो, तो इसका है ताहिर सेड दैट ही वुड फिनिश हिज प्रोजेक्ट बाय द नेक्स्ट डे। नंबर 4, शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, इसका है शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। नंबर 5 है जावेद सेड व्हेन आर वी लीविंग फॉर द ट्रिप, जावेद आस्क्ड व्हेन दे वर लीविंग फॉर द ट्रिप। तो ये स्टूडेंट हमारे कुछ डायरेक्ट इंडायरेक्ट पढ़े थे जिनको हमने सॉल्व कर लिया है। तो इसके बाद स्टूडेंट हमारा कोई ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, आपने इसको जस्ट रीड कर लेना है ताकि आपकी रीडिंग थोड़ा बेहतर हो जाए। तो यहाँ पर हमारी जो रिव्यू 2 है चैप्टर नंबर 7 to 11 कंप्लीट होती है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट ये आज आपकी इस इंग्लिश न्यू बुक 2025 नाइन्थ क्लास का आखिरी लेक्चर था। इसके अंदर हमने सारे असबाक की तकरीबन ट्रांसलेशन भी की है और क्वेश्चन आंसर भी किए हैं, एक्सरसाइज बुक वर्क भी की है और कोशिश की है कि इजीली किया जाए ताकि हर स्टूडेंट के लिए आसानी रहे। और सबसे बेहतर जो हमने क्वेश्चन किए वो हमारे क्वेश्चन आंसर ही थे, जिनको हमने इंतहाई अच्छे अंदाज में पूरे 11 असबाक के क्वेश्चन आंसर को किए ताकि हर स्टूडेंट के लिए आसानी रहे और वो अच्छे से अच्छे मार्क्स अटेन कर ले। तो स्टूडेंट आपने सबसे पहला काम जो करना है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस जो हैं आप तक पहुंचती रहें। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह आगे जो आपका 10th क्लास का कोर्स आएगा उसको भी करेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ये चारों क्लासेस के आपके कोर्स को इस चैनल के ऊपर करवाया जाएगा। तो आपने हमारे साथ अटैच रहने ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर करवाई जा सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और क्लास के लेक्चर नंबर 1 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।